पार्लियामेंट के ज़रिए कौम को बताएं कि आपने क्या ब्लंडर किया है। और मैं ये समझती हूँ कि बिल्कुल इस चीज़ को नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान एक सॉवरन मुल्क है, एक इंडिपेंडेंट मुल्क है। वो पहले ही हमें बहुत इस तरह के मसाइल का सामना है, तो ये चीज़ें जो हैं वो कौम के सामने आनी चाहिए कि आप अपने आप को बचाने के लिए या अपनी डूबती कश्ती को बचाने के लिए आप क्या सौदा करके आए हैं, ये पाकिस्तान के अवाम का जानना उनका हक है। मैडम ये बताइएगा कि बजट पेश होने वाला है, अगर मुस्लिम लीग नून चाहे, चूँकि तहरीक इंसाफ के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा लोग उनके अपने भी नाराज़ हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप भी है, जो इत्तेहादी हैं वो भी हुकूमत से नाराज़ हैं, तो बजट को पास होने से रोका जा सकता है। क्या मुस्लिम लीग नून कोई ऐसी हिकमत अमली अपनाने जा रही है हुकूमत को घर भेजने के लिए? अभी PMLN जो है वो मशावरत कर रही है और बजट के रिलेटेड क्या स्ट्रैटेजी होगी वो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं शहबाज शरीफ साहब वो इंशाल्लाह कौम के सामने उसको जल्द लेके आएंगे। आपने अभी देखा कि प्री बजट सेमिनार हुआ जिसमें PMLN पूरी तैयारी के साथ इनको एक्सपोज किया और जो ये ब्लंडर्स कर रहे हैं और ये जो झूठ बोल रहे हैं और जो फिगर्स को फज कर रहे हैं वो सारा कुछ PMLN सामने लेके आई है। तो PMLN बिल्कुल महंगाई से और मिस गवर्नेंस से जो पिसे हुए अवाम है उनकी आवाज़ बनेगी और एक सेकंड भी एक कदम भी पीछे इसमें नहीं हटेगी। हुकूमत स्ट्रैटेजी बजट रिलेटेड क्या होगी वो अब पार्टी हुकूमत से जो नाराज लोग हैं उनसे भी रब्ता करेंगे। हाँ जी, PDM में एक तजवीज़ थी इस्तीफे देने की, क्या वो तजवीज़ अभी भी ज़ेर-गौर है? इस्तीफों का फ़ायदा सिर्फ तब होता जब तमाम जमातें जो उस वक्त PDM में शामिल थी वो इस्तीफ़ा दे देती, वरना अगर आप डिवाइड होके इस्तीफे देते, 8 जमातें दे देती, 2 ना देती, 5 दे देती, 5 ना देती, तो उसका फ़ायदा के बजाय नुकसान होता। अब भी जो अपोजिशन की लड़ाई है पार्लियामेंट के अंदर हो या बाहर जो बयानबाजी है, हुकूमत को तो इससे फ़ायदा हो रहा है। हुकूमत के मुखालिफ जो तहरीक थी अपोजिशन हुकूमत को अगर फ़ायदा किसी चीज़ से हो सकता है तो वो उसकी कारकर्दगी है, उसकी परफॉर्मेंस से, और जो कि इस हुकूमत में ना हमें नज़र आती है, ना अहली अरूज पर है, ना लाइकी अरूज पर है, करप्शन अरूज पर है, फॉरेन रिलेशंस का आपने बिल्कुल धड़न तख्ता कर दिया है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को आपने सेल आउट कर दिया है। तो आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि ऑपोजिशन के सर पे रख के या दूसरी जमातों के सर पे रख के आप कब तक हुकूमत चलाएंगे? आपको इसमें आवाम को अगर आपने कारकर्दगी नहीं दिखाई तो उसकी प्राइस आपको पे करना पड़ेगी। जी, आखिरी सवाल प्लीज़। शुक्रिया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह कल ट्रेन हादसा हुआ है और ये इस गवर्नमेंट के अंदर जितने ट्रेन हादसात हुए हैं गफलत और नाअहली और नालायकी की वजह से, अदम तवज्जो की वजह से, प्रायोरिटीज़ के गलत होने की वजह से, और उसको ओन भी नहीं कर रहे, बेहिसी की इंतहा है। इसी तरह नवाज शरीफ साहब और PMLN जब हुकूमत छोड़कर गए थे तो ज़ीरो लोड शेडिंग थी, और जब मियाँ साहब को 2013 में हुकूमत मिली तो 22 घंटे की लोड शेडिंग का सामना था पाकिस्तान के अवाम को। मियाँ साहब ने एक दिन कभी नहीं कहा, नवाज शरीफ साहब ने, कि ये पिछली गवर्नमेंट की नाअहली थी, उनकी नालायकी थी। वो आए, काम में जुट गए और उन्होंने 3 साल के अंदर अंदर उन्होंने रिकॉर्ड जो है वो मेगावाट्स की उन्होंने प्रोडक्शन की, उन्होंने कारखाने लगाए जो कि मेरा ख्याल है शायद अगर रूटीन में होते तो 5 साल, 7 साल, 8 साल का कोई प्रोजेक्ट होता। उन्होंने 2-2.5 साल में उसको ख़त्म किया और ज़ीरो पे लेकर आए लोड शेडिंग को। इस हुकूमत को लोड शेडिंग ज़ीरो पर मिली थी, लेकिन आप नालायकी, नाअहली और करप्शन का और बेहिसी का अंदाज़ा कर लें। मतलब इसके लिए इतनी बड़ी नालायकी चाहिए कि जिसकी तारीख में कभी मिसाल नहीं मिलती, कि ज़ीरो लोड शेडिंग आपको मिली और आपने आज उसको अपनी नालायकी और नाअहली से इस 50 डिग्रीज में आपने उसको 22 घंटे की लोड शेडिंग पर पहुंचा दिया। तो इसको हम क्या समझें? यही तो मैं कह रही हूँ कि इस गवर्नमेंट, पाकिस्तान के अवाम को इस गवर्नमेंट से निजात चाहिए, इस नालायक और नाअहल गवर्नमेंट से जिसका गवर्नेंस से और हुकूमत चलाने से या उसका जो एक तरीका कार उससे दूर दूर का भी वास्ता नहीं। इनकी प्रायोरिटी सिर्फ नवाज शरीफ और अपोजिशन है, तो ये कब तक इस तरह से ही कर लेंगे? इंशाअल्लाह ताला इनका एहतसाब होगा। हुकूमत इल्जाम तो मुस्लिम लीग नून पर लगा रही है कि उन्होंने बिजली के महंगे मुआहदे किए थे। वज़ीर आज़म ने दावत दी है दौरे की, वो पहले भी कह चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब को लाने के लिए वो बातचीत डायरेक्ट भी करेंगे इंग्लिस्तान के वज़ीर आज़म से, तो आप इस चीज़ को किस तरह देखेंगे?
जब इंग्लिस्तान के वज़ीर आज़म के पास जाएं तो अरशद मलिक का जो गवाही है उसको साथ लेकर जाएं, उसकी वीडियो को साथ लेकर जाएं, शौकत अजीज़ साहब की गवाही को साथ लेकर जाएं और फिर आप देखें कि कितनी इज्जत अफजाई होती है दुनिया के सामने आपकी। शुक्रिया।